हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए बोर्ड पे जो है क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चों बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि दम है तो 10 में से सिर्फ 3 का, किसका बच्चों, सिर्फ 3 का आपको उत्तर देना है। अगर आपने 10 में से 3 क्वेश्चनों का जवाब सही दे दिया तो आप समझो एग्जाम में जो है ना पास कर जाओगे। तो वे 10 क्वेश्चन कैसे हैं, चैलेंज है आप सभी को। आप 10 में से 3 क्वेश्चनों का भी जवाब नहीं दे सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, और बच्चों ये जो है ना वीडियो अच्छे लगे तो इसे शेयर जरूर कर देना आगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों पहला जो क्वेश्चन होगा बच्चों इसमें, देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कैसा है। तो बच्चों इसमें कहा है कि 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक कहां पर हुई थी। और बच्चों ये जो क्वेश्चन जो है यूपीएससी के 2002 में ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक वो कहाँ पर हुई थी। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा क्या है कलकत्ता, और तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है पुणे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है दिल्ली। तो कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में ये हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है बच्चों, नेक्स्ट पढ़िए, देखो क्या कह रहा है इसमें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने देशों के संविधान को पढ़ा था। जब बच्चों संविधान की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आ गई थी बनाने की, तो उन्होंने जो है ना अपने देश को छोड़कर कितने देशों को जो है ना उन्होंने संविधान को पढ़ा था। और उस देश के संविधानों को जब पढ़ा, उन देशों के संविधानों को, तो उसमें से 10 देश के संविधानों में से ही उन्होंने आर्टिकल को अपने देश के संविधान में दिया था। तो वो कितने देशों के संविधान को पढ़ा था, जल्दी कमेंट करिए और बताइए कि कितने देशों के संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ा था। तो वो पढ़ा था कितने, 60 देशों के संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम प्रारूप के दौरान संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो बच्चों जब संविधान की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आ गई थी तो उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन उसके सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव थे। तो पहला प्रारूप जो है वो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन पहले प्रारूप के दौरान जो है संविधान में कितने अनुच्छेद थे, आपको ये बताना है। जल्दी बताइए। क्या ऑप्शन नंबर ए है 395 अनुच्छेद, वो तो क्या है वो तो जो है मूल संविधान में है। 315 अनुच्छेद वे तो दूसरे प्रारूप के दौरान इतने हो गए थे। क्या 465 ये वर्तमान समय में है। और तो बचा क्या 243 अनुच्छेद। तो 243 अनुच्छेद प्रारूप पहले के दौरान थे भारतीय संविधान में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम किस अनुच्छेद में दिया गया था। तो भारतीय संविधान का जो है संक्षिप्त नाम जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 391 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी 392 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी 396 अनुच्छेद, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो 393 अनुच्छेद। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 393 अनुच्छेद, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखो भारतीय संविधान में कुल कितने वाचन हुए। तो बच्चों वाचन कितने हुए थे,
भारतीय संविधान में जो है कुल कितने वाचन हुए थे? ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? 1 है। ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो बताओ कितने हुए थे? तो भारतीय संविधान में कुल वाचन जो हुए थे वो कितने वाचन हुए थे? मात्र 3 ही वाचन हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सरकारी विभागों में परीक्षा किस एक्ट के दौरान जो है शुरू होने लगी थी? तो ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें जो है ना, जो जितने भी सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम होते हैं वो किस एक्ट में जो है परीक्षा होनी शुरू हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों को कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है इसमें 1726 ईस्वी का जो है ना राजलेख, मतलब एक्ट, राजलेख को एक्ट बोलते हैं, या 1853 का राजलेख, और ऑप्शन नंबर सी है 1813 का राजलेख, या ऑप्शन नंबर डी जो है नन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसका आंसर जो है ना वो क्या होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर बच्चों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में है, तो जॉन मिल्टन हॉल जो है भारत में व्यापार करने किस सन में आया था? तो जॉन मिल्टन हॉल वो था जो भारत में सबसे पहले व्यापार करने आया था, और ये व्यापार करने जब आया था तो इसने भारत में जो है ना व्यापार किया, और 1599 इस 98 में इसने जो है ना इंग्लैंड में एक खबर भेज दी कि हम भारत में जो है ना अगर व्यापार करते हैं तो हमें बहुत अच्छा इनकम हो सकती है। लेकिन 1599 ईस्वी में जो है ना इन्होंने एक मतलब एक ग्रुप बना इनका, 1599 में क्या बना था? ग्रुप बना था, जिसमें 1600 ईस्वी के दौरान जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई थी? स्थापना। लेकिन जॉन मिल्टन हॉल एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे पहले भारत में क्या आया था? व्यापार करने आया था, और वो कब आया था? 1597 ईस्वी में आया था। ठीक है ना? तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस एक्ट में की गई थी? तो किस एक्ट में की गई थी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी? बच्चों अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनती तो शायद आज हमारा देश गुलाम ना होता। तो ये किस एक्ट के दौरान है? ऑप्शन नंबर ए है 1600 ईस्वी का राजलेख, ऑप्शन नंबर बी 1726 ईस्वी का राजलेख, और ऑप्शन नंबर सी 1781 ईस्वी का राजलेख, और 1813 ईस्वी का राजलेख। तो बताइए इसका आंसर जो होगा कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो 1600 ईस्वी का राजलेख है जो जिसकी स्थापना ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अग्रलिखित हैं? अग्रलिखित मतलब कि वे लिखे हुए तो हैं लेकिन पूरे लिखे हुए नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 10 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी 15 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी 12 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर डी जो है कितने हैं? 16 अनुच्छेद। तो ऐसे कितने अनुच्छेद हैं जो अग्रलिखित हैं? क्या है? अग्रलिखित, वे लिखे हुए तो हैं लेकिन पूरे लिखे हुए नहीं है। तो ऐसे जो है कितने? 16। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, में देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितना खर्च आया? भारतीय संविधान को बनने में जो है ना कितना खर्च आया? तो भारतीय संविधान को बनने में जो है ना बनने में तो 2 वर्ष 11 महीने, तो कितना आया था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का तो उसमें समय लगा था। लेकिन इसमें जो खर्चा कितना आया था आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 65 लाख रुपये पूरे,
ऑप्शन नंबर बी है 63,96,729 रुपये। ऑप्शन नंबर सी जो है 64,10,109 रुपये। ऑप्शन नंबर डी जो है वो कितना है 70,95,296 रुपये। तो बताइए कि इसमें जो है ना संविधान को बनने में कुल कितना खर्चा आया था। तो संविधान को बनने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। लेकिन खर्चा जो इसमें आया था वो आया था 63,96,729 रुपये। कितना 729 रुपये कितना आया था 729 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी। तो सब 10 के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो सभी बच्चे कमेंट करके ये बताएं ईमानदारी के साथ कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन आए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। और ये वीडियो जो है ना आप सभी जो है ना बच्चे इसे शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ऐसे ही हम जो है ना 10 से 15 क्वेश्चन डेली जो है ना आपको ऐसे ही देंगे हम, ठीक है ना। और वे सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आए हुए होंगे। तो वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो बच्चे चैनल पे हमारे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।